दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, टू हेल विद डेमोक्रेसी, यानी कि भाड़ में गई डेमोक्रेसी। आप सभी आजकल न्यूज़ में ये सुन ही रहे होंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके वहाँ के सुप्रीम लीडर को कैद करके अपने देश अमेरिका ले गई। वाकई में ये घटना दो चीज़ें दिखाती हैं। पहला, अमेरिका की ताकत, और दूसरा, भाड़ में गई डेमोक्रेसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, जो ताकतवर है बस वही यहां पर राज करेगा और किसी को राज करने का हक नहीं। और आप एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, किसी देश के सुप्रीम लीडर को कोई दूसरे देश का लीडर उठाकर लेकर चला जाए और सिक्योरिटी और वहां के ओपोजिशन और वहां के लोग चू तक ना कहें। वाकई में यह घटना हम सबको हैरत में डालने वाली है। इस घटना के बाद कहानियां तो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये घटना इतनी हैरत अंगेज है, इतनी हैरत अंगेज है कि किसी को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। कई लोगों का मानना है कि ये ऑयल को लेकर हुई है, और कई लोग मानते हैं कि वेनेजुएला के ये सुप्रीम लीडर जो है तेल को बिना डॉलर के बेच रहे थे, यानी कि डॉलर पर नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया। लेकिन मैं तो अब तक हैरान में हूं कि इतने बड़े लीडर को अमेरिका ने उठाया कैसे। क्या कोई इसकी सिक्योरिटी में नहीं लगा था? क्या कोई विपक्ष का नेता नहीं था, या कोई सरकार का नेता नहीं था? असल में सच्चाई ये है कि अमेरिका ने वहां के लोगों को डॉलर दिखाकर ही पहले ही से ही खरीद लिया था, और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। वाकई में एक बार फिर से अमेरिका ने जिस प्रकार से एमटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा था, वो घटना एक बार फिर से हम सबको याद दिला दी। और ये घटना कोई आम घटना नहीं है, ये अमेरिका की ताकत, और कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत अमेरिका पे फिट बैठती है। और अब कोई यूएन और कोई भी जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, उसके सुप्रीम लीडर कोई भी चू तक नहीं बोल रहा है। वाकई में ये घटना हम सबको हैरत में डालने वाली है, और भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कहना होगा, टू हेल विद डेमोक्रेसी। धन्यवाद।